अगर दूसरे का होना ही दुख है, तो फिर दूसरे से सुख कैसे मिलता है? अक्सर कहा जाता है कि द्वैत में दुख होता है, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि जहां दूसरा है, वहीं डर है, इच्छा है और दुख है। और जब दूसरा नहीं रहेगा, तब दुख भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर दूसरे का होना ही दुख है, तो उसी दूसरे से प्रेम, सुख और अपनेपन का अनुभव कैसे हो जाता है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि द्वैत में दुख होता है। इस सोच में भ्रम आखिर कहाँ पैदा होता है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि द्वैत में दुख होता है, यानी जहां मैं और दूसरे का भाव होता है, तो वहां दुख और भय भी पैदा हो जाता है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कि जैसे ही दूसरा हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि हमें उससे सुख और संतुष्टि मिल सकती है, और यहीं से उसे पाने की इच्छा पैदा होती है। अब अगर वह वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें नहीं मिलती, तो दुख होता है। अगर मिल जाती है, तो फिर उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। और अगर वह हमारे पास बनी भी रहती है, तब उसके बदल जाने या हमारे प्रतिकूल हो जाने का भय बना रहता है। यानी जब हमारा सुख किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर होता है, तो फिर उसके ना मिलने का दुख, खोने का डर और बदल जाने की चिंता तीनों पैदा हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुख हमेशा दूसरे के होने पर आश्रित होता है, दूसरे के होने से होता है, और इसीलिए द्वैत दुख का कारण बनता है। लेकिन जब हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं और जब हमारा सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तब दुख और भय भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं और जब हमारा सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तब दुख और भय भी समाप्त हो जाते हैं। और इसी अवस्था को आनंद, निर्भयता और मुक्ति कहा जाता है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी लगती है और पहली नजर में प्रभावित भी करती है। लेकिन यहीं पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच द्वैत ही दुख है? क्या वास्तव में केवल दूसरे के होने से ही दुख पैदा हो जाता है? या फिर सच्चाई कुछ और है, जिसे हम अब तक सही ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जब यह कहा जाता है कि दूसरे के होने से दुख होता है, तब एक सीधा सवाल उठता है कि अगर ऐसा है, तो फिर हमें दूसरों से सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या हमारा अनुभव ऐसा बताता है? तो बिल्कुल नहीं। हमारा अनुभव तो यही बताता है कि दूसरों से हमें केवल दुख ही नहीं मिलता, बल्कि सुख भी मिलता है। परिवार, मित्र और संबंध हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जिससे हमें खुशी, सहयोग और सुरक्षा का अनुभव होता है। यह हमारे जीवन का सामान्य अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है, तब हमें सुख मिलता है और मन में निश्चिंतता भी आती है। और जब वही हमारे प्रतिकूल हो जाती है, तो तब हमें दुख होता है और डर भी पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या वस्तु ना तो हमारे पक्ष में हो और ना ही विरोध में, तो उससे ना तो हमें सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता। यानी हमारा प्रत्यक्ष अनुभव यही बताता है कि अगर दूसरा हमारे प्रतिकूल होता है, तो दुख होता है, वरना तो दूसरे के होने मात्र से दुख नहीं होता। और इसी कारण दूसरे के होने से दुख मिलता है, यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ एक आपत्ति उठाई जाती है कि दूसरे के होने मात्र से दुख नहीं होता, बल्कि सुख के लिए दूसरे पर निर्भर होने से दुख होता है। यानी समस्या दूसरा नहीं है, बल्कि उस पर टिकी हुई हमारी निर्भरता है, और इसी कारण द्वैत में दुख होता है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। अगर दूसरों पर निर्भर होने से ही दुख होता है, तो यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है कि क्या हर प्रकार की निर्भरता दुख देती है? अगर ऐसा होता, तो हमें हर क्षण दुख होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो पूरा ही जीवन किसी न किसी पर निर्भर रहता है। बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है, विद्यार्थी शिक्षक पर, मरीज डॉक्टर पर, यहाँ तक कि हमारा जीवन हवा, पानी, भोजन और समाज पर भी निर्भर होता है। लेकिन क्या निर्भर होने मात्र से हमें दुख होता है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा सामान्य अनुभव तो यही बताता है कि अगर आधार मजबूत है, तो फिर निर्भर होने पर स्वाभाविक रूप से सुख भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर रिश्ता भरोसेमंद हो, तो निर्भर होने पर अधिक सुख होता है। लेकिन अगर आधार कमजोर होता है, तो वहां निर्भर होने पर दुख होता है।
सबसे बड़ी बात, एक भक्त अपने सुख के लिए ईश्वर पर निर्भर होता है, ईश्वर के आनंद को भोगता है, लेकिन उस निर्भरता से वो दुखी नहीं होता। यानी बात सीधी सी है कि दुख निर्भर होने से नहीं होता, बल्कि गलत जगह निर्भर होने पर होता है। अगर निर्भरता सही जगह होती है, तो फिर निर्भर होते हुए भी दुख नहीं मिलता, या कम से कम मिलता है। और इसी कारण द्वैत में दुख होता है, यह मानने पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। अब यहाँ एक और आपत्ति उठाई जाती है कि द्वैत होने पर हमें लगता है कि दूसरा हमें पूर्ण कर देगा। इसी भ्रम से कामना पैदा होती है, फिर भोग शुरू होता है, और मनुष्य जीवन भर एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागता रहता है, लेकिन कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए द्वैत में ही दुख है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। अगर केवल द्वैत ही कामना और भोग का कारण है, तो फिर सीधी सी बात है कि जहां जहां द्वैत होगा, वहां वहां कामना भी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो नहीं। एक पत्थर के सामने अगर कोई दूसरा मौजूद भी हो, तो फिर भी वह ना तो कोई कामना करता है और ना कोई भोग करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्थर स्वभाव से जड़ होता है, इसलिए उसमें कामना करने और भोगने का स्वभाव ही नहीं होता। इसलिए सामने दूसरा होने पर भी कामना और भोग नहीं करता। यानी केवल दूसरे के होने मात्र से कामना और भोग पैदा नहीं हो जाते, बल्कि कामना करना और भोगने का स्वभाव चेतन का होता है। और बड़ी बात यह है कि अगर चेतन के सामने दूसरा ना भी हो, तब भी वह कामना और भोग कर सकता है। यानी कामना और भोग द्वैत के कारण नहीं होते, बल्कि चेतन स्वभाव होने के कारण होते हैं। इसी तरह जब यह कहा जाता है कि द्वैत हमें दौड़ाता है पर हाथ कुछ नहीं आता, तो उपनिषद बताते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, और जो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है, तो वह आनंदित होता है। यहाँ प्राप्त करने वाला इंसान और प्राप्त होने वाले आनंद का द्वैत है, पर फिर भी आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी द्वैत दौड़ाता नहीं है, बल्कि परमात्मा के आनंद को प्राप्त कराकर आनंदित बनाता है। और इसी कारण यहीं आकर द्वैत में दुख है, यह मानने में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है, या आप ऐसा मानते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, इसलिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि हमें कुछ पाने की नहीं, बल्कि जो अतिरिक्त आ गया है उसे हटाने की जरूरत है, तो इस विषय पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने की बात थी, जीवन, सत्य और स्वयं को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो, तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।